हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर एरिया और पेरीमीटर से आपको एक्सरसाइज 14A कराने वाला हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितने भी फिगर्स हैं इसमें सिंपली आपको सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेना है, राइट। ठीक है, तो ये सारी सिंपल फिगर हैं। जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फिगर है वो है हम क्वेश्चन नंबर बी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ पर इस तरीके से फिगर गिवन है, राइट। इसकी जो लेंथ है आपकी, देखिए यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर गिवन है इतनी, राइट। और ये वाली आपकी 2 सेंटीमीटर गिवन है एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2। ठीक है, अब हमें ये वाली तो पता नहीं, ये कैसे निकालेंगे हम। देखिए जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर, देखिए वर्टिकल लेंथ ये देखिए 2 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये देखिए यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 + 2 ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए ये वाली हमारी कितनी होगी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये आपको 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 + 1 = 4। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे कर लेना है। नाउ हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, राइट। तो सारी साइड्स का हमें सम कर लेना है। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ से ऊपर जाएंगे आप। 4 + 1 एंड देन 2 + 1 + 2, इस तरीके से ये वाली +3 एंड देन +2 एंड देन +4। सम कर लीजिए सिंपली, बस आंसर आ जाएगा आपका। 4 + 1 5, 2 7, 7 3 10, 10 + 2 12 एंड 4 कितना हुआ 16। ठीक है ना, तो आंसर हमारा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इस फिगर का पेरीमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड लेंथ दीज। ठीक है, इस तरीके से हमें साइड आपको गिवन है स्क्वायर की, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। देखिए सिंपल है, 16 है, 4.5 है, 3.12 है एंड 17 mm है, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर सी, जो कि डेसिमल फॉर्म में है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए लेंथ ऑफ स्क्वायर 3.12 किलोमीटर गिवन है और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड होता है और एरिया के लिए साइड इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कर लीजिए और साइड हमारे पास गिवन है, साइड की वैल्यू लगा लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका 3.12, राइट। कर लेते हैं 4 2 = 8, 4 1 = 4, डेसिमल आ गया, डेसिमल लगा लीजिए, 4 3 = 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12.48 किलोमीटर। किलोमीटर में था तो किलोमीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। इस तरीके से यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। इस बार हमें रेक्टेंगल का निकालना है। क्वेश्चन आपको देखिए इस तरीके से A, B, C एंड D इस फॉर्म में गिवन है, राइट। लेंथ है ये आपकी, देखिए लेंथ है फर्स्ट वाली एंड देन ब्रेथ, दोनों चीज़ें गिवन है आपको। सिंपली क्या करना है, क्योंकि आपको पेरीमीटर निकालना है तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B और हमें इसको पुट कर देना है वैल्यूज़ को। तो चलिए मैं आपको इसमें से भी क्वेश्चन नंबर C बता देता हूँ डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन थिंग्स हमने नोट कर लिए हैं। लेंथ इज 8.3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4.9 सेंटीमीटर और हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि अभी मैंने बताया था, 2 × (L + B), अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए 2 × ब्रैकेट में L, यानी कि L कितना गिवन है 8.3 प्लस ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू लगा दीजिए 4.9। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 3 = 12, कैरी ओवर 1, 4 1 5 एंड 8 13। ठीक है, आप रफ में कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से करने में प्रॉब्लम है। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, देन 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका 2 2 = 4, 2 3 =
6, डेसिमल लगा लीजिए, 2 3 6 एंड 2 1 2। तो आंसर आपका कितना आ गया 26.4। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लीजिए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर इस तरीके से, ठीक है। जब पेरीमीटर या स्क्वायर में गिवन होगा तो हम फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, और जब डिफरेंट या कॉम्प्लेक्स फिगर्स गिवन होंगी तो हम सम ऑफ ऑल साइड करके निकालेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें बतानी है। देखिए ऑलमोस्ट सेम है सारे क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, देखिए अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 मीटर बाय 45 मीटर। इट मीन्स कि देखिए यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो ये आपके लिए लेंथ हो सकती है और ये ब्रेथ, किसी को भी कंसिडर कर लीजिए। इफ फेंसिंग कॉस्ट इज दिस मच, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की कॉस्ट हमें गिवन है कितने पर मीटर, तो आप देखिए ध्यान रखिएगा कि पेरीमीटर में जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होती है वो पेरीमीटर पर बेस्ड होती है, यानी कि बाउंड्रीज पर होती है फेंसिंग, राइट। तो वहाँ पर आपको सिंपली जितना भी पेरीमीटर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ। तो सिंपली आप इसका 2 × L + B करके इनकी वैल्यूज लगा करके जो भी पेरीमीटर आपका आएगा आप उसको 85.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर फील्ड विद साइड्स 57.5 मीटर व्हेन फेंसिंग कॉस्ट इज रुपीज दिस मच पर मीटर। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपली मैंने आपको स्क्वायर का भी बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन सारे जल्दी से जल्दी कवर हो सकें। तो स्क्वायर में भी आपको वही कर लेना है, 4 × साइड कर लेना है, जो भी आएगा देन आपको 76.25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, वही आपकी जो है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अंडरस्टैंड। ट्राइंगल का आपने नहीं किया है तो मैं ट्राइंगल का बता देता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल भी बहुत ईजी है। अ ट्राइंगुलर गार्डन विद साइड्स दिस एंड दिस, देखिए तीनों साइड्स गिवन है। अब इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो सिंपली आपको सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेंगे एंड देन व्हेन फेंसिंग कॉस्ट इज रुपीज दिस मच पर मीटर और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, तीनों साइड का सम करके 20.4 प्लस मीटर में गिवन सारी चीज़ें 63.8 एंड प्लस 48.7, ठीक है। तीनों का सम कर लेते हैं और उसके बाद उसको जितनी भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर गिवन है वो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 7 8 15 एंड 4 19 कैरी ओवर 1, ठीक है। आपको ऐसे सही लगता है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। 8 एंड 1 9, 9 एंड 6 यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, 9 एंड 6 8 एंड 1 9, 9 एंड 3 12, ठीक है। 12 एंड 0 यानी कि 12 भी रहेगा, यहाँ पर 2 लगा लीजिए और वंस पर कैरी ओवर। 4 + 1 5, 5 एंड 6 11, 11 और 2 13, ठीक है 13। तो आपका जो आंसर आ गया वो आया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का 132.9, राइट। 132.9 मीटर, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग देखिए कैसे निकालें। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो भी आपका पेरीमीटर आया है उसको लिख लीजिए 132.9 और पर मीटर की जो कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 39.80, ठीक है। इनकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आ चुका है 5289.42 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ में आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको इस तरीके से निकाल लेनी है, राइट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस, और अगर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चंस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 80 मीटर। यहाँ पर देखेंगे आपके इस बार पेरीमीटर हमें गिवन है। अंडरस्टैंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो हमें लेंथ निकालनी है ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है स्क्वायर की, ठीक। और उसी तरीके से आप देखेंगे इसका बी पार्ट है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कार्ड इज 400 mm एंड इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो मैं ये तो आपको दोनों ही क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखिए स्क्वायर वाला पहले देखते हैं जिसमें हमें पेरीमीटर 80 गिवन है। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 80 मीटर, राइट। हमें फॉर्मूला लगा लेना है पहले
एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है, रेक्टेंगल का मैं लगा रहा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्चुअल में गिवन कितना है 80, उसके नीचे लिख लीजिए आप उसकी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर आपको ट्रांसपोज करना तो आता ही होगा, क्योंकि हमें चाहिए साइड, तो साइड को हम वहीं छोड़ते हैं, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको हमें ट्रांसपोज कर लेना होता है। यहाँ पर 80 है और ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर, तो उस साइड आप ट्रांसपोज करोगे जब इक्वल के, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 सा 4, यहाँ पर देखिए 4 2 सा 8 एंड 0, यानी कि जो साइड आ गई वो हमारी कितनी आ गई, साइड इज इक्वल टू 20, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है 20, और क्योंकि मीटर है तो मीटर लगा लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके 5th क्वेश्चन में आपका जो बी पार्ट है, इसमें आपको देखिए ध्यान से कि जो रेक्टेंगुलर कार्ड का जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है 400 mm में, राइट। ध्यान रखिए कि mm में है तो आपको इसको सेम करना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ जो गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस 400 mm को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये 400 mm है और इसको सेंटीमीटर में जब करोगे तो 400 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपका ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। तो ये आपको क्या कर लेना है, ऐसे ही पुट करना है। लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, गिवन थिंग्स आप पहले नोट कर लीजिए ताकि हम ब्रेथ निकाल पाएँ। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, इस बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अंडरस्टैंड। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, अंडरस्टैंड, 2 इंटू L प्लस बी। तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर पहले लिख दीजिए, जो कि हमने कन्वर्ट करके कितना आया 40 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। 2 इंटू लेंथ की जगह पर हमें क्या लिखना है 6 सेंटीमीटर प्लस बी, राइट। अब यहाँ पर पहले आप सॉल्व कर लीजिए, 2 6 12, 2 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, एंड प्लस बी, 2 इंटू बी करेंगे तो 2b हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और 40 यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप यहाँ से इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लस वाले को, यानी कि 40 से ये यहाँ पर जो 12 था वो प्लस में था और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऑपोजिट होता है ट्रांसपोज करने पर, आपको पता होगा। और यहाँ बचा हमारा 2b। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 28, राइट, 28 मिलेगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से अब b और 2 के बीच में कोई साइन, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई में है और उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 28, ये 2 यहाँ आ गया और इधर बचा आपका b, और हमें ब्रेथ ही चाहिए थी। अब देखिए आप 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 सा 2 एंड 2 4 सा 8, तो 28 को कैंसिल करने पर हमें मिला 14, इसलिए जो हमारा आंसर आ गया b इज इक्वल टू 14 मीटर, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा क्या है, दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लैंड इज टू बी एनक्लोज्ड विथ फेंसिंग पैनल्स 2.6 मीटर लॉन्ग, राइट, एंड हाउ मैनी पैनल्स विल बी नीडेड इफ 1 पैनल इज लेफ्ट आउट टू पुट इन अ गेट, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको इसकी फिगर दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, ये आपकी जो लेंथ ब्रेथ दोनों गिवन है, इसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि 1 बच गई है, ठीक है। कह रहा है कि इज टू बी इनक्लोज विद दिस, तो इसी लेंथ से हमें जो इसका पेरीमीटर आएगा उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, राइट। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो इस तरीके से लेंथ एंड ब्रेथ जो गिवन है वो मैंने उतार लिए हैं और अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, जैसा कि हम निकाल रहे हैं वही लगा देंगे, 2 इंटू L प्लस बी। तो देखिए 2 लेंथ लगा दीजिए आप 39 प्लस ब्रेथ लगा दीजिए 20.8, राइट। अब आप क्या कर लीजिए, 2 9 से 18, सॉरी पहले प्लस कर लेते हैं एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 0.8, यहाँ पर देखिए 0 एंड 9 ही रहेगा, एंड 3 एंड 2 प्लस 3 5, 59.8, यहाँ पर देखिए आप 59.8 आ गया। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 2 8 से 16, ठीक है, 16 कैरी 1, 2 9 से 18 एंड 1 19 कैरी 1 अगेन, 2 5 से 10 एंड 1 11, तो ये आ गया हमारा 119.8
119.6 ये आ गया हमारा पेरीमीटर, राइट। अब इन्होंने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ फेंसिंग पैनल की जो लेंथ दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, वो है फेंसिंग पैनल, वो है हमारी 2.6 मीटर लॉन्ग, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर एक छूट गया हो, लेफ्ट आउट हो गया हो लगने से गेट में, तो कितने नंबर ऑफ पैनल्स ज़रूरत होगी, अंडरस्टैंड। तो नंबर ऑफ पैनल्स के लिए आप क्या करिए, जो भी पेरीमीटर हमारा आया है, नंबर ऑफ पैनल्स नीडेड, नंबर ऑफ पैनल्स नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 119.6 को आप 2.6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने ज़रूरत होंगे, राइट। तो यहाँ से आप देखिए डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दीजिए और इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 2 से कर लेते हैं, 2 1 2 3 ज़ा, यहाँ पर देखिए 2 5 10, 1 रिमेन 19 हो गया, 2 9 18 एंड 1 रिमेन 16 हो गया, 2 8 16। इसी तरीके से आप फिर से कैंसिल कर लेंगे इसको। इस पर देखिए 13 से करते हैं, 13 देखिए यहाँ पर 13 टेबल आती है आपको, 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52 और इसमें बचा 7 78 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 6 जो होता है वो 78 होता है। तो देखिए नंबर ऑफ पैनल एक्चुअल में कितने ज़रूरत हैं पूरे गेट के लिए, नंबर ऑफ पैनल्स 46, राइट। और एक उनसे स्किप हो गया, अगर एक छूट गया है तो जाहिर सी बात है कि कितने बचे होंगे, नंबर ऑफ पैनल्स 45, ठीक है, क्योंकि एक वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट आउट हो गया। अगर एक लेफ्ट आउट हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, 46 - 1 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45, अंडरस्टैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टोटल वैसे हमें चाहिए होते, क्योंकि हमारा पेरीमीटर आया था इतना 119.6, राइट। हमने उसको डिवाइड कर दिया 2.6 से, क्योंकि फेंसिंग पैनल की जो लेंथ थी वो हमें 2.6 गिवन थी क्वेश्चन में, हमने उससे डिवाइड किया। तो एक्चुअल में हमें चाहिए थे 46, बट एक स्किप हो गया तो हमने उसको माइनस कर दिया, है ना। 46 - 1 विल बी 45, तो हमें 45 पैनल्स की ज़रूरत होगी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच इज 1.8 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट अराउंड अ रेक्टेंगुलर पूल 20 मीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। देखिए यहाँ पर फिगर गिवन है 8.7 एंड 20। ये पूल की हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। कहने के इसके आउटसाइड में 1.8 मीटर चौड़ा वाइड पाथ बनाया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पूल। पहला क्वेश्चन कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस पूछिए, ध्यान रखिएगा। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे पूल का, राइट। और उसके बाद पाथ का निकालने के लिए बोला है तो हम पाथ का भी निकालेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे हम समझेंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1.8 मीटर यहाँ पर ये जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो इसकी 1.8 है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लेंथ में इस साइड से 1.8 जुड़ेगा और इस साइड से 1.8 जुड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इस साइड से देखिए 1.8 एक्सटेंड करेगा और यहाँ से भी करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.8 + 1.8, जितना भी 8.7 यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है, उसमें हम 1.8 और 1.8 ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आप 20 जो लेंथ दे रखी है उसमें भी 1.8 दोनों साइड से ऐड करेंगे, ठीक है। तब उसकी लेंथ और ब्रेथ आएगी और देन हम उसका फिर पेरीमीटर निकालेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम पहला पार्ट निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अराउंड द पूल जो बोला गया है, ठीक है ना। उसमें हमारी लेंथ जो गिवन है वो है 20 एंड ब्रेथ जो है वो है 8.7, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया अभी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 28.7 हो जाएगा ये, 28.7 और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 7 = 14, 2 8 = 16, 1 17, आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड 2 2 4 एंड 1 5। ये आ गई देखिए डिस्टेंस अराउंड द पूल, बहुत ही ईजीली 57.4। डिस्टेंस अराउंड द पाथ के लिए अब हमें क्या कर लेना है, देखिए दोनों साइड से वहाँ पर 1.8 ऐड हो रहा था, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ लगाएंगे वो कितनी लगाएंगे, यहाँ पर देख लिया आप, लेंथ मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। 20 थी प्लस 1.8 इंटू 1.8, 1.8 प्लस 1.8, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप ब्रेथ में भी करेंगे। ब्रेथ में कैसे करेंगे, कितना था ब्रेथ हमारा, 8.7 गिवन था पूल का, तो उसमें दोनों साइड से ऐड होगा 1.8 प्लस 1.8,
ठीक है, और यही लेंथ ब्रेथ आप इसके लिए यूज़ करने वाले हो भी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लीजिए कितना आएगा। तो देखिए इस तरीके से प्लस करके लेंथ और ब्रेथ हम निकाल लेंगे जो एक्सटेंड हो रही थी बोथ साइड से। 23.6 लेंथ आ गई है और 12.3 जो है ब्रेथ आ गई है। अब आप उसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, डिस्टेंस अराउंड द पाथ। यहाँ पर देखिए 2 इंटू लेंथ कितना आ गया आपका 23.6 प्लस ब्रेथ कितना आ गया 12.3, ठीक है 12.3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट यहाँ पर आप सॉल्व करिए, 6 + 3 = 9, डेसिमल 2 और 3 5, 2 and 1 3, 35.9। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 9s are 18, राइट, कैरी 1, 2 5s are 10 and 1 11, डेसिमल लगा लीजिए 11 and 2 3 6 and 1 7, 71.8 ये हो जाएगी डिस्टेंस अराउंड द पूल, पाथ का आंसर ये हो जाएगा हमारा। आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 14A। आई होप कि आपको अच्छे समझ आया होगा और मैंने अच्छे समझाया है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।